नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। टीकाकरण और प्रक्रिया को लेकर आरोग्य विभाग में असमंजस। मलकापुर में भीषण आग, 7 दुकानें जलकर खाक। पुलिस के हत्थे चढ़ी बाइक चुराने वाली टोली, 11 बाइक जब्त। मनपा स्थायी समिति की ऑनलाइन सभा, चर्चा के बाद विषय को मंजूरी। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर पुलिस की मॉक ड्रिल। अब समाचार विस्तार से। 1 मार्च से देश भर में 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को टीकाकरण करने का काम शुरू किया गया है, परंतु अकोला के आरोग्य विभाग में अभी भी इस टीकाकरण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। एक और अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्गों के टीकाकरण पर आरोग्य विभाग में संभ्रम की स्थिति निर्माण दिखाई दे रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार 1 मार्च से होने जा रही है। इसके तहत 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों को टीका लगाने की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, परंतु टीकाकरण अभियान कैसे चलाया जाए, वरिष्ठ नागरिकों का पंजीयन कैसे किया जाए, कौन से वैक्सीनेशन केंद्र रहेंगे, इसे लेकर आरोग्य यंत्रणा द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं किया गया है। देश भर में 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आरंभ हो रहा है। इसे लेकर राज्य भर में तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों और 45 साल आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त नागरिकों को टीके लगाए जाने वाले हैं। इसके लिए कोविन 2 ऐप भी उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु यह ऐप काम नहीं कर रहा है। देश भर में टीकाकरण को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, परंतु अकोला में आरोग्य विभाग असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहा है। सिटी न्यूज ने वरिष्ठ अधिकारियों से बुजुर्गों के टीकाकरण की प्रक्रिया की जानकारी जाननी चाहिए, तो वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस टीकाकरण अभियान को लेकर अकोला का आरोग्य विभाग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक और कोरोना संक्रमित मरीजों का विस्फोट हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आरोग्य विभाग अभी भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता नजर नहीं आ रहा है, जिसे देखकर आश्चर्य जताया जा रहा है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के सिनेमा रोड स्थित मुख्य बाजार की 7 दुकानों में भीषण आग लगने की घटना हुई, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। 5 घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के स्थानीय सिनेमा मार्ग पर स्थित मुख्य बाजार में 6 से 7 दुकानों को भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। मलकापुर सिनेमा रोड पर स्थित सतराम टोबैको, सूरजमल एंड कंपनी, गांधी बुक डेपो, हारून अजीज की दुकान और गोदाम में भीषण आग लगने की घटना हुई। इसके अलावा अग्रवाल स्टोर और हीरा लाल दीपचंद अग्रवाल की दुकानें भी जलकर खाक हो गई। बाजार की दुकानों में भीषण आग की सूचना पाते ही पुलिस और दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचे थे। यह आग इतनी भीषण थी कि आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल साबित हो रहा था, जिसके बाद मलकापुर शहर के दमकल गाड़ियों की 2 गाड़ियों सहित वीर सिंह नरसिंह भाई दंड तथा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के दमकल वाहनों की भी सहायता ली गई। तकरीबन 5 घंटों की अथक मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण आग में लगभग 1 करोड़ रुपयों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के वासुदेव भोपले, सूरज सिंह राजपूत, दीपक सिंह राजपूत, नीलेश चोपड़े, शुभम राजपूत आदि ने प्रयास किया। घटनास्थल पर मलकापुर थाने के पीएसआई ठाकरे, एएसआई दीपक चंद्रशेखर, पुलिस कर्मचारी शैलेश सोनोने, अनिल टागोर, सलीम बर्डे आदि उपस्थित थे। यह आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगे की जांच मलकापुर पुलिस कर रही है। अकोला शहर सहित जिले में दोपहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं।
रामदासपेट पुलिस ने दोपहिया चुराने वाली टोली को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 मोटरसाइकिल जब्त की। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अकोला जिले में दोपहिया चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। रामदासपेट पुलिस ने दोपहिया चुराने वाली टोली का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 दोपहिया वाहन जब्त किए। इस कार्रवाई में पुलिस ने खामगांव की 2 और अकोला से चुराई गई 9 मोटरसाइकिल का समावेश है। इस कार्रवाई में पुलिस ने पहले शुभम शंकर मार्ग के रिजवान उर्फ लाला और शेख महबूब शेख इलियास को गिरफ्तार किया। दूसरे प्रकरण में अक्षय डोंगरे और नागसेन गोपनारायण को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 389 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ के मार्गदर्शन में रामदासपेट के थानेदार गुलाने के नेतृत्व में डीबी दल के प्रमुख प्रशांत इंगले, शेख हसन, किशोर गवली, श्रीकांत पटोन, गजानन केलकर, शेख अंसार, संजय अकोटकर, स्वप्नील चौधरी, अमोल शिरसाट, विशाल चौहान ने की। परिसरामध्ये सातत्याने मोटरसायकल चोरीच्या घटना घडत होत्या। त्या अनुषंगाने रामदासपेट पोलीस स्टेशन येथील गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील सर्व कर्मचारी हसन, श्रीकांत, प्रशांत इंगळे व त्यांचे सर्व सहकारी यांनी सातत्याने परिसरात पेट्रोलिंग करून आणि गुन्हेगारांचा मागोवा घेऊन सीसीटीव्ही फुटेज तसेच इतर टेक्निकल असा सर्व बाजूने तपास करून यातील 2 टोळ्या अशा वेगवेगळ्या आहेत मोटरसायकली चोरी करणाऱ्या त्या पकडण्यामध्ये यशस्वी झालेले आहेत। अकोला जिल्ह्यामध्ये वाढत्या बाईक चोरीच्या अनुषंगाने प्रिव्हेंटिव्ह करण्याच्या दृष्टिकोनातून रामदासपेट पोलीस स्टेशन या ठिकाणी काही महत्त्वाचे गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। याच्यामध्ये एक बाईक चोरी करणारी टोळी अटक झालेली आहे, जिच्यामध्ये शुभम मार्गे, शेख महबूब शेख इस्लाईक आणि रिजवान उर्फ लाला रियाज खान असे आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। त्यांच्याकडून एकूण 6 बाईक रिकव्हर करण्यात आलेल्या आहेत। तसेच दुसऱ्या टीमकडून देखील या ठिकाणी अशाच पद्धतीने चांगली कामगिरी झालेली आहे की ज्याच्यामध्ये अक्षय डोंगरे आणि नागरीन गोपाल नारायण असे 2 आरोपी या ठिकाणी अटक करण्यात आलेले आहेत आणि यांच्याकडून सुद्धा 3 बाईक या ठिकाणी रिकवर करण्यात आलेल्या आहेत। अकोला महानगर पालिका स्थायी समिति की सभा ऑनलाइन ली गई। इस सभा में शहर की जलापूर्ति योजना के जल कुंभ और महान स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र की देखभाल और दुरुस्ती की ई निविदा पर चर्चा कर मंजूरी दी गई। सोमवार 1 मार्च को अकोला महानगर पालिका स्थायी समिति की सभा ऑनलाइन ली गई। अकोला शहर जलापूर्ति योजना के लिए वार्षिक देखभाल और दुरुस्ती करने के लिए प्रकाशित ई निविदा के अनुसार प्राप्त दर को मंजूरी देने के लिए चर्चा करने के बाद निर्णय लेने को लेकर इस सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में इस विषय पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया। अकोला जलापूर्ति योजना के अंतर्गत अकोला शहर के कुल 20 जलकुंड और महान स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र की देखभाल और दुरुस्ती के काम की निविदा 11 दिसंबर 2020 को प्रकाशित की गई थी और दर मंगाए गए थे, जिसके लिए 20 ठेकेदारों ने प्रस्तावित ई निविदा भरी थी, जिसमें 18 ठेकेदारों द्वारा दिए गए दर अधिक थे। मनोज अग्रवाल नामक ठेकेदार का दर सबसे कम था। बातचीत के दौरान सभी ठेकेदारों ने सबसे कम दर में काम करने की तैयारी दर्शाई थी। अकोला शहर का कुल क्षेत्रफल 128 चौरस किलोमीटर होने के कारण और काम का स्वरूप अत्यंत छोटा होने के कारण एक ही ठेकेदार से सभी काम एक ही समय पर करना संभव नहीं है, जिसके कारण इससे उनके काम को ठेकेदार के मार्ग पर सभी प्रभाग में एक ही समय तुरंत करने की जरूरत है, जिसके कारण यह काम निविदा प्रणाली में समाविष्ट किए गए सभी ठेकेदारों में विभाजित कर देना उचित होगा और उसी के समान निविदा में शामिल सभी ठेकेदारों को जल कुंभ और जल शुद्धिकरण केंद्र की देखभाल और दुरुस्ती का काम को लेकर सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद निविदा प्रक्रिया को चर्चा के लिए सभा में रखा गया था। इस विषय को मंजूरी दी गई। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर उस समय हड़कंप मच गया जब अकोला अकोट बस में 4 खूंखार आतंकवादी घुस गए और उन्होंने घातक शस्त्रों के बल पर यात्रियों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद अकोला पुलिस के जाबाज कमांडो ने आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के कारण बस स्थानक पर भगदड़ मच गई थी। बाद में पता चला यह पुलिस की मॉक ड्रिल थी। मुंबई में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के एंटालिया के बाहर एक कार में विस्फोटक मिले थे, जिसके कारण राज्य भर के खुफिया विभाग और पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया था।
मुंबई जैसी घटना अकोला में ना हो, इसके लिए सोमवार 1 मार्च को सुबह के समय नए बस स्थानक पर पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। अकोला जिले सहित शहर में यदि आतंकवादी हमला होता है तो पुलिस विभाग द्वारा किस प्रकार की उपाय योजना करते हुए आतंकवादियों का सामना करते हैं, इसका प्रात्यक्षिक लिया गया। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर अकोट अकोला बस में कुछ सशस्त्र आतंकवादियों ने घुसकर यात्रियों को बंदी बना लिया है। इस घटना के कारण पूरे बस स्थानक पर भगदड़ मच गई थी। बस में सवार आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करते हुए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की है। इस अत्यंत गंभीर घटना की सूचना अकोला पुलिस विभाग और आतंकवाद निरोधक दल को दी गई। इस घटना की जानकारी पाते ही पुलिस विभाग के कमांडो अपने अत्याधुनिक शस्त्रों के साथ आतंकवादियों को पकड़ने के लिए मुख्य बस स्थानक पहुंचे थे। पुलिस के कमांडो ने रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हुए सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। बस में कमांडो ने घुसकर घातक हथियारों के साथ 4 आतंकवादियों को हिरासत में लिया। इन आतंकवादियों के पास से कुछ विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई, जिसकी सूचना तुरंत बम शोधक दल को दी गई। बम शोधक दल ने आतंकवादियों के बैग से विस्फोटक को डिफ्यूज करते हुए एक बम भी बरामद किया। कमांडो द्वारा की गई कार्रवाई को देखने के लिए यात्रियों ने भारी भीड़ की थी। आतंकवादियों को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद बस स्थानक के यात्रियों ने राहत की सांस ली। यह मॉक ड्रिल जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणार्थी उप विभागीय पुलिस अधिकारी ठाकुर, आतंकवाद निरोधक दल के प्रमुख विलास पाटिल के साथ आरसीपी, क्यूआरटी, बम स्क्वॉड, दमकल विभाग, सिव्हिल लाइन पुलिस ने की। मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला झालेला होता, त्याच्यामध्ये जिलेटिन वगैरे मिळालेले होते आणि अकोल्यामध्ये गर्दीचे ठिकाण बसस्टँड वगैरे जे आहे, बसस्टँड रेल्वे स्टेशन, येथे या प्रकारचा दहशतवादी हल्ला झाल्यास आपण काही अलर्ट आहोत, किती सुरक्षित आहोत आणि आपण काय उपाययोजना करू शकतो या अनुषंगाने माननीय पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही ATS कडून दहशतवादी विरोधी पथकाकडून बसस्थानक येथे आतंकवादी हल्ला झाल्यास आपण जनतेने काय करावं, पोलिसांनी काय करावं, दहशतवाद विरोधी पथक QRT RCP यांनी काय करावं, कसा त्याला चोख प्रत्युत्तर देता येईल आणि लोकांना इजा न पोचता कसा आपल्याला त्यांची सुरक्षा करता येईल या अनुषंगाने आज आम्ही पोलिसांकडून मॉक ड्रिल घेण्यात आलेली आहे। मॉक ड्रिलमध्ये आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी, सुरक्षेसाठी किती सतर्क आहोत, अलर्ट आहोत याबद्दलची आम्ही आज उपाययोजना केलेली होती, त्याची ही मॉक ड्रिल होती। एक और कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में कबूतर, कौवे और मुर्गियों जैसे पक्षियों की एकाएक मौत हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के नागरिकों में भय का माहौल है। पहले ही अकोला जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में पशु पक्षियों की हो रही एकाएक मौतों ने गांव के नागरिकों में भय पैदा कर दिया है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुण में पिछले कुछ दिनों से कबूतर, कौवे और मुर्गियों जैसे पक्षियों के साथ बकरियां जैसे पशुओं की एकाएक मौत हो रही है। कबूतर और कौवे जैसे पक्षी जमीन पर गिरकर मर रहे हैं। मुर्गियों की भी यही हालत हो रही है। गांव में कई लोगों की 5 से 6 बकरियों की मौत हुई है, जिसकी ओर आरोग्य विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक आरोग्य विभाग का एक भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। पशु वैद्य के अधिकारी भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण गांव के नागरिकों में भय पैदा हो गया है। गांव की सड़कों पर, घरों के पास, पेड़ों के नीचे कबूतर, कौवे जैसे प्राणी मृत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। यह पक्षी बीमार होकर नीचे गिर रहे हैं और कुछ ही देर में उनकी मौत हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए आरोग्य और पशु वैद्य के अधिकारी यहां पहुंचकर आवश्यक जांच करें, इस प्रकार की मांग गांव के नागरिक कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय से बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए महावितरण कंपनी द्वारा जबरदस्ती की जा रही है। बिल न अदा करने वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिसके कारण रोजाना वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। लॉकडाउन के कार्यकाल से लेकर अभी तक अकोला परिमंडल में बिजली उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपयों का बिल बकाया है, जिसकी वसूली के लिए महावितरण कंपनी एक्शन मोड में आ गई है। महावितरण कंपनी द्वारा बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए दल गठित किए गए हैं, जो बकाया बिजली बिल धारकों के घर जाकर वसूली का काम कर रहे हैं। जो ग्राहक बिजली का बकाया बिल अदा करने में आनाकानी कर रहा है, उसका बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है, जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। शांति के आवाज कमी करा, शांति के थोडे। अरे भाऊ गाडी बोलवायला टाइम लागणार नाही मला इथं। पूरा 1 साल यानी मार्च 2020 से मार्च 2021 तक का समय
लॉकडाउन में चला गया है। अकोला जिले में फिर से लॉकडाउन शुरू किया गया है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज निकल रहे हैं, जिसके कारण जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके कारण बाजार, व्यापार, रोजगार ठप्प पड़ गए हैं। सैकड़ों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। आधा दिन दुकान शुरू होने के कारण मजदूरी भी आधी ही मिल रही है। उसमें भी महावितरण कंपनी द्वारा जबरन बकाया वसूली सख्ती के साथ की जा रही है, जिसके कारण बिजली उपभोक्ता और महावितरण कंपनी के कर्मचारियों के बीच रोजाना वाद विवाद से लेकर मारपीट तक की नौबत आ रही है, जिस पर बीच का रास्ता निकालने की जरूरत महसूस की जा रही है। अकोला शहर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण व्यवसायी आर्थिक संकट में आ गए हैं। कोरोना के नियमों की शर्त लगाकर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर नेकलेस रोड एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के व्यवसाय ठप हो गए हैं, जिसके कारण व्यवसाय और उनके परिवार संकट में आ गए हैं। इस संकट से उभरने के लिए जिला प्रशासन लॉकडाउन का फिर से विचार करते हुए कोरोना नियमों का पालन करने की शर्त पर दुकानें खोलने की अनुमति दे, इस प्रकार की मांग अकोला शहर के सिविल लाइन परिसर के नेकलेस रोड एसोसिएशन अकोला की ओर से जिलाधिकारी के पास की गई है। सोमवार को इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर को नेकलेस रोड एसोसिएशन के पदाधिकारी और दुकानदारों ने निवेदन सौंपा। शहर के लॉकडाउन पुनर्विचार करने की मांग निवेदन के माध्यम से की गई है। इस निवेदन में कहा गया है कि अकोला शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है, जिसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु इसके कारण संक्रमण कम हुआ क्या, यह सवाल है। शहर में होटल, चाय की दुकान, ऑफिस, बैंक, बस सेवा आदि शुरू है। हमारा व्यवसाय भी पेट भरने का जरिया है। यदि हमारी दुकान बंद रखी गई तो दुकान में काम करने वाले कर्मचारी को हम वेतन कहां से देंगे? उसी प्रकार दुकान का किराया, बिजली बिल, दुकान और घर का टैक्स, बैंक के हफ्ते, बच्चों का शैक्षणिक खर्च हम कैसे उठा पाएंगे? इसका विचार जिला प्रशासन करे। पिछले 1 साल से सभी व्यवसाय आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस संकट से बाहर निकालने के लिए आवश्यक शर्तें जारी कर दुकानें खोलने की अनुमति तुरंत दी जाए, इस प्रकार की मांग नेकलेस रोड एसोसिएशन अकोला की ओर से की गई है। मेरा नाम अमर सबलानी है। नेकलेस रोड पे मेरा जॉकी का शोरूम है। हम जिला प्रशासन से एक निवेदन करते हैं कि आप सभी को कम समय दे। सुबह 9 से 3 बजे तक सभी को जैसे समय दिया है, वैसे भी कपड़ा व्यवसायी, शूज़ व्यवसायी, जितने भी व्यवसाय है उनको आप समय दें, है हमारा निवेदन है। क्योंकि हमारे पीछे भी जो कामगार है उनका भी घर परिवार है, हमारा भी घर परिवार है। हम जिला अधिकारी साहब से ये निवेदन करते हैं कि सबको कम समय देकर दुकान खोलने की अनुमति दें। खदान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले प्राजक्ता शाला के पास स्थित एक बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने के आभूषण और चांदी के बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। खदान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोना और चांदी का माल पार करने की घटना सामने आई है। खदान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले प्राजक्ता कन्याशाला के पास अभिजीत इतखड़े का मकान है। घर के मालिक बाहर गए हुए थे। इसका लाभ उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी को तोड़कर 10 ग्राम सोने के आभूषण और 200 ग्राम चांदी के बर्तन पार कर दिए। सोमवार की सुबह जब घर मालिक वापस लौटे तब उन्हें चोरी की बात पता चली। इस घटना की जानकारी पाते ही खदान के थानेदार डीसी खंडेराव अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। यहाँ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। इस घटना के कारण आसपास के नागरिकों में अपनी मालमत्ता को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। टीकाकरण और प्रक्रिया को लेकर आरोग्य विभाग में असमंजस। मलकापुर में भीषण आग, 7 दुकानें जलकर खाक। पुलिस के हत्थे चढ़ी बाइक चुराने वाली टोली, 11 बाइक जब्त। मनपा स्थायी समिति की ऑनलाइन सभा, चर्चा के बाद विषय को मंजूरी। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर पुलिस की मॉक ड्रिल।
फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।